अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सरमद वहाद सिद्दीकी है और मैं पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में मैनेजर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। ट्यूबरकुलोसिस बुनियादी तौर पे एक मुतअद्दी मर्ज़ है। जब हम मुतअद्दी से मुराद वो बीमारियाँ हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती हैं, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ट्यूबरकुलोसिस सांस के ज़रिए फैलने वाला वो जरसूमा है जो दूसरे शख्स में मुंतकिल होकर उसमें बीमारी का बाइस बनता है। ट्यूबरकुलोसिस की बुनियादी तौर पर दो बड़ी इकसाम हैं, जिसमें हम एक फेफड़ों की टीबी जिससे मुराद है जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, और दूसरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है जो फेफड़ों से बाहर इंसान के दूसरे किसी भी हिस्से में होती है। तो इसकी बुनियादी तौर पे दो बड़ी इकसाम पाई जाती हैं। ट्यूबरकुलोसिस की बुनियादी अलामात के अंदर हल्का बुखार रहना, जिस्म में थकन और इसके अलावा खांसी, 2 हफ्ते या उससे ज़ायद की खांसी, और इसके साथ साथ वज़न में कमी का होना, बलगम का आना, ये ट्यूबरकुलोसिस की बुनियादी अलामात हैं जिसकी सूरत में हमें फ़ौरी तौर पर करीबी मरकज़ सेहत पे चेक करवाना ज़रूरी है। ट्यूबरकुलोसिस बुनियादी तौर पे क्राउडेड प्लेसेस पे, या जिसे हम ओवर क्राउडेड प्लेसेस कहते हैं, पुरहजूम जगहों पर तेज़ी से फैलने वाला एक जरसूमा है। मिसाल के तौर पे ऐसी आबादियाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ऐसे घर और ऐसी कॉलोनीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में आबादी पाई जाती है, और वो उन इंसानों के दरमियान ट्यूबरकुलोसिस का जरसूमा मुंतकिल होने का अंदेशा बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ट्यूबरकुलोसिस सांस के ज़रिए फैलने वाला एक जरसूमा है जो कि एक बीमार मरीज़ से करीब रहने वाले दूसरे शख्स में बासानी मुंतकिल हो सकता है। तो ऐसे इलाके या ऐसे ओवर क्राउडेड या पुरहजूम जगहें और ऐसे रिहायशी इलाका जहाँ पर इंसानों की ज़्यादा तादाद और कसरत में रिहाइश पजीर हों, ऐसे इलाकों में ट्यूबरकुलोसिस के पाए जाने का अंदेशा बढ़ जाता है। बुनियादी तौर पर सांस के ज़रिए फैलने वाले जरसूमा होने की वजह से ट्यूबरकुलोसिस के बुनियादी बचाव की तदाबीर में मास्क का इस्तेमाल, पुरहजूम मकामात पर एक दूसरे से फासला रखना, मास्क का इस्तेमाल करना, ट्यूबरकुलोसिस के तशख़ीस शुदा मरीज़ से कुछ फासले पर रहना और मरीज़ के इलाज के दौरान एहतियाती तदाबीर अपनाने से हम लोग ट्यूबरकुलोसिस से बच सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी बुनियादी अलामात से आपको आगाह किया, जब ऐसी अलामात किसी शख्स में आ जाती हैं तो उस शख्स को अपने करीबी मरकज़ सेहत पर जाना चाहिए। वहाँ पर मौजूद डॉक्टर साहब उस शख्स के कुछ टेस्ट तजवीज़ करते हैं। उन टेस्टों में बुनियादी तौर पे एक एक्सरे किया जाता है मरीज़ का, इसके अलावा बलगम का टेस्ट किया जाता है, और इसके अलावा चंद दीगर टेस्ट किए जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस की तशख़ीस होने के बाद इस मरीज़ को इलाज पर मुंतकिल किया जाता है। बुनियादी तौर पर इसका इलाज 6 माह के लिए किया जाता है, और उस 6 माह के दौरान भी मरीज़ के कुछ फॉलोअप टेस्ट किए जाते हैं, जिन टेस्ट की मदद से ये पता चलता है कि मरीज़ की बीमारी के इख्तिताम के बारे में हमें आगाही मिलती है। ट्यूबरकुलोसिस की अलामात ज़ाहिर होने के बाद मरीज़ के कुछ टेस्ट करवाने इंतहाई ज़रूरी होते हैं। इनमें एक छाती का एक्सरे, इसके अलावा बलगम का जीन एक्सपर्ट टेस्ट किया जाता है, और इस तरह बलगम की माइक्रोस्कोपी टेस्ट भी चंद मकामात पर किया जाता है। इन टेस्टों के बाद मरीज़ अगर ट्यूबरकुलोसिस की तशख़ीस हो जाए तो उसे 6 माह के लिए इलाज पर मुंतकिल किया जाता है, और 6 माह का इलाज करने के बाद ज़्यादातर मरीज़ मुकम्मल तौर पर से ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ों को सेहतमंद ग़िज़ा पर तरजीह देनी चाहिए, जिसमें गोश्त, फल, सब्ज़ियों का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक लेने पर उनको अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। कोरोना वायरस के शिकार मरीज़ों में ट्यूबरकुलोसिस होने का ख़तरा कुछ हद तक बढ़ जाता है, और ऐसे अफराद को अपनी टीबी से बचाव की बुनियादी तदाबीर पर अमल करना चाहिए, जिसमें मास्क लगाना, फासले पर समाजी फासले को इख्तियार करना, और इसमें हाथों को बार बार धोने की तदाबीर शामिल हैं। पिछले 3 माह के दौरान सूबा पंजाब में ट्यूबरकुलोसिस के 60,000 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अगर हम साल 2021 की बात करें तो इन कुल मरीज़ों की तादाद 2 लाख के करीब थी। इसी तरह अगर हम उससे पहले साल 2020 की बात करें तो ये मरीज़ 1,50,000 से कुछ ज़्यादा थे। तो वक्त गुजरने के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की फ़राहम करदा सहूलियात को यूज़ करते हुए हम इस काबिल हुए हैं कि टीबी के मरीज़ों की तशख़ीस जल्दी की जा सके और जल्द अज जल्द इलाज के बाद उनको सेहत याबी की तरफ गामज़न किया जा सके। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और हुकूमत पंजाब की जानिब से ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ों के लिए सूबे के तमाम RHC देही मरकज़ सेहत, तमाम तहसील हेडक्वार्टर हस्पतालों और इसके साथ साथ तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पतालों पर ट्यूबरकुलोसिस के तशख़ीस और इलाज की तमाम तर सहूलियात बिल्कुल मुफ्त मुयस्सर हैं।